नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं पर 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ त्योहार नहीं, प्राकृतिक परिश्रम और परंपरा का उत्सव है, मकर संक्रांति। जब ठंड ढलने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और सूरज नई दिशा में बढ़ता है, तभी भारत उत्सव में रंग जाता है। यही है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व सूर्य का उत्तरायण होना। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और भारतीय परंपरा में उत्तरायण को शुभ, सकारात्मक और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति किसानों का पर्व है, धरती को धन्यवाद देने का दिन। नई फसल, मेहनत की सफलता और प्रकृति के साथ संतुलन, सब कुछ इस एक पर्व में समाया है। भारत में एक पर्व, अलग अलग रंग। उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व, दक्षिण भारत में पोंगल, पश्चिम भारत में उत्तरायण यानी पतंग उत्सव। नाम अलग पर भावनाएं खुशी, कृतज्ञता और एकता। पतंगों से सजा आसमान, तिल और गुड़ की मिठास, नदी स्नान और दान। मकर संक्रांति सिखाती है मीठा बोलो, मीठा सोचो और मिलजुल कर जियो। मकर संक्रांति का संदेश साफ है, प्रकृति का सम्मान, किसान का गौरव और समाज में सौहार्द। यही है भारतीय संस्कृति की असली ताकत। मकर संक्रांति सूरज की उत्तरायण का पर्व, मेहनत के सम्मान का पर्व और भारत की सांस्कृतिक एकता का पर्व। अब हम लोग चलते हैं झारखंड की खबरों की। गुमला के चर्च में यीशु मसीह की प्रतिमा तोड़ी, इलाके में आक्रोश। गुमला जिले में धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों से तनाव बढ़ता जा रहा है। जारी प्रखंड की घटना के बाद अब रायडी थाना क्षेत्र के मंझा टोली स्थित चर्च में अज्ञात और सामाजिक तत्वों ने घुसकर यीशु मसीह की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ईसाई समुदाय में आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। चर्च प्रबंधन ने रायडी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच में जुटी है। आदित्य साहू बने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष, रघुवर दास को मिला ये पद। भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने इसकी औपचारिक घोषणा की। साहू इससे पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब वे विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ झारखंड से पार्टी के 21 नेशनल काउंसिल सदस्यों के नाम की भी घोषणा की गई, जिसमें अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। निपा वायरस की तैयारी, झारखंड में अलर्ट। सदर और रिम्स में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड, 42 वार्ड रिजर्व। निपा वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है। पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत के बाद रांची समेत राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। सदर अस्पताल में 20 और रिम्स में 22 आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं, जहां ऑक्सीजन सपोर्ट और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार निपा वायरस का कोई विशेष इलाज नहीं है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज ने बताया कि मजबूत इम्यूनिटी और सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। आप लोगों को खजूर खाने और मास्क पहने और भीड़ से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि समय पर जांच और सतर्कता से इस खतरनाक वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। झारखंड में बेटे ने पिता की हत्या। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। टायो कॉलोनी में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने ही पिता को धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय रामानाथ दास के रूप में हुई। हमले के बाद आरोपी मनसा दास मौके पर फरार नहीं हुआ और शव के पास ही बैठा रहा।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। समीर कुमार सवैया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हत्या के कारणों की जांच जारी है। झारखंड में होली के बाद 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षाएं 1 से 7 तक स्कूल स्तर पर होंगे एग्जाम। झारखंड में इस साल की बोर्ड परीक्षाएं का शेड्यूल तय कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) और झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने निर्णय लिया है कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाएं होली के बाद मार्च में आयोजित होंगी। यह फैसला नगर निकाय चुनाव, त्योहारों और प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं पहले से 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा मार्च के तीसरे सप्ताह में स्कूल स्तर पर होंगी। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षाएं मौखिक, जबकि तीसरी से 7वीं तक की परीक्षा लिखित होगी। इसके अलावा 11वीं की कक्षा में 28 संस्थानों की सीट बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई। धनबाद से लापता नाबालिग की बदली कहानी, 5 साल बाद मिली, मां बनी प्रिया, कोर्ट में दर्ज हुआ बयान। धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र से 5 साल पहले लापता हुई नाबालिग लड़की को बिहार के समस्तीपुर से बरामद कर लिया गया। युवती की पहचान प्रिया कुमार के रूप में हुई है। लापता होने के समय वह नाबालिग थी, लेकिन अब बालिग हो चुकी है और एक 2 साल के बच्चे की मां भी है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2020 में प्रिया अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी, तभी वह अचानक गायब हो गई। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो बाद में प्राथमिकी में बदल गई। जांच में पता चला कि प्रिया अपने प्रेमी ऋषि राज उर्फ ऋषि कुमार के साथ घर से फरार हुई थी। दोनों ने शादी कर ली और समस्तीपुर में रहने लगे। हाल में पुराने मामलों के निष्पादन के दौरान पुलिस ने फिर से जांच शुरू की और युवती को बरामद किया। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश कर धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। पुलिस अब कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। अब चलते हम लोग राष्ट्रीय खबरों की ओर। 2 दिन कार के हीटर में गुजारे, मदद को 15 किलोमीटर चले पैदल, लद्दाख में लापता आगरा के 4 दोस्तों की कहानी। लद्दाख के लेह जिले में पेंगांग झील के पास लापता हुए मधुनगर के 4 दोस्त 5 दिन बाद सुरक्षित मिल गए हैं। मनाली से लौटते समय उनकी कार बर्फ पर फिसलकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी नहीं पलटी, जिससे चारों की जान बच गई। 2 दिन तक उन्होंने कार का हीटर चलाकर ठंड से समय बिताया। डीजल खत्म होने पर चारों दोस्त करीब 15 किलोमीटर बर्फ में पैदल चलकर विस्की नाला पहुंचे, जहां एक झोपड़ी में शरण ली। सूचना मिलने पर लद्दाख पुलिस ने उसे पांग सारचू रोड से रेस्क्यू कर लिया। मेडिकल जांच के बाद उन्हें सुरक्षित बताया गया, स्वजन के लिए पहुंच गए। 2 दिन पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस जाने का ऐलान, एंटी करप्शन वाले की रेड बढ़ गई। राजस्थान के पूर्व कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ठिकानों पर 13 जनवरी की सुबह एसीबी ने छापेमारी की। यह कार्रवाई ऐसे समय पर जब उन्होंने 2 दिन पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का ऐलान किया था। एसीबी की टीम ने बसवाड़ा जिले में उनके 3 ठिकाने, 2 पेट्रोल पंप और एक क्रशर प्लांट पर दस्तावेज की जांच की, जिसमें क्रशर प्लांट उनके बेटे के नाम पर है। महेंद्रजीत ने छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे दबाव बनाने की कोशिश बताई। उन्होंने कहा कि उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। पार्टी बदलने और छापेमारी के समय को लेकर प्रदेश की राजनीति में बहस तेज हो गई। जज साहब, सब कुछ हमारी सहमति से हुआ। लड़की ने कोर्ट में दी दलील, फिर बॉयफ्रेंड को कैसे हो गई 20 वर्ष की सजा। गाजियाबाद की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक अहम फैसले में दिल्ली निवासी युवक को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। खास बात रही कि पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी और दोनों के बीच संबंध सहमति से बने। इसके बावजूद कोर्ट ने कानून के प्रावधानों को आधार बताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। यह फैसला 9 जनवरी को विशेष पॉक्सो एक्ट के जज नीरज गौतम ने सुनाया। आरोपी को अपहरण की धारा 363 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी माना गया। साथ ही उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे। मामला वर्ष 2021 का है, जब लड़की को 16 वर्षीय कोर्ट ने स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर नाबालिग होने साबित मानते हुए स्पष्ट किया कि सहमति की दलील कानूनन मान्य नहीं है।
अब चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका की कॉलेज में पालक पनीर की खुशबू पर मचा बवाल। अब भारतीय कपल को मिलेंगे 1.8 करोड़ का हर्जाना। पालक पनीर की खुशबू से शुरू हुआ एक मामूली विवाद अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के लिए महंगा साबित हुआ। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा बिल्डर्स में पीएचडी करे भारतीय छात्र आदित्य प्रकाश और उर्मी भट्टाचार्य पर कैंपस ओवन में भारतीय भोजन गर्म करने को लेकर आपत्ति जताई गई। स्टाफ ने खाने को अप्रिय गंध वाला बताया, जिस पर छात्रों ने सांस्कृतिक भेदभाव का आरोप लगाया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने कड़ा कदम उठाते हुए उर्मी की शैक्षणिक भूमिका समाप्त कर दी और दोनों की पीएचडी देने से मना कर दिया। छात्रों ने इसे अन्याय मानते हुए अदालत का रुख किया। कानूनी लड़ाई में कॉलेज ने समझौता करते हुए $2 लाख का मुआवजा देने की सहमति जताई। भले ही विश्वविद्यालय ने दोनों को अस्थायी रूप से बैन कर दिया, लेकिन अंततः उन्हें उनकी पीएचडी डिग्री देनी पड़ी। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, ईएमआई पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।